हेलो गाइस, और जैसे तुम लोगों को पता है कि ओल्ड सिलेबस जो CSEET का था वो अब कैंसिल हो रहा है और उसकी जगह पे CSEET का न्यू सिलेबस जो है वो क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। और आज 15 तारीख है। कल से अगर कोई भी बच्चा रजिस्टर करता है तो उसके लिए CSEET जो है वो न्यू सिलेबस के तौर पे जून से तुम्हारा अटेम्प्ट जो है वो चालू हो जाएगा बेटा। उसकी ही थोड़ी जानकारी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन मोड अब बंद हो चुका है, अब सिर्फ सेंटर बेस्ड एग्जाम होंगी। ये पहली चीज, बहुत ही अच्छा चीज कर दिया इन्होंने ये। दूसरी चीज, तुमको टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे बेटा, जिसमें आएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। तुम्हारे पास पेन पेपर होगा तो लिख लो बेटा। बिजनेस कम्युनिकेशन टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें तुमको इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी सारी इंग्लिश से रिलेटेड चीजें वो रहेंगी, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स है। अब तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ 4 चैप्टर, बट बेटा ये बेसिकली 4 बनाए गए, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी द फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि 100 मार्क का रहेगा। फिर से इसमें टोटल 8 चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट ये तुम्हारा तीसरा है सब्जेक्ट, जो कि 2 हिस्सों में बटा गया। इको जो है वो 50 मार्क्स के लिए, एनवायरमेंट भी 50 मार्क्स के लिए। इको में टोटल 5 चैप्टर है और एनवायरमेंट में टोटल 7 चैप्टर है। ठीक है बेटा। चौथा जो रहेगा सब्जेक्ट दैट इज लॉ एंड मैनेजमेंट, जो कि MCQ बेस्ड है, ये राइटिंग वाला नहीं है। तो लॉ जो है वो 60 मार्क्स के लिए रहेगा, 6 टॉपिक इसमें रहेंगे, 6 चैप्टर्स रहेंगे। और मैनेजमेंट जो है वो 40 मार्क्स के रहेगा, जिसमें 4 चैप्टर्स रहेंगे। तो ऐसे करके एग्रीगेट तुम्हारी 400 मार्क की एग्जाम है बेटा, जिसमें से तुमको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 तो स्कोर करना ही है, तो ही तुम लोग पास होंगे। दूसरा, 40 स्कोर करके भी कोई मतलब नहीं है। एग्रीगेट अगर तुमको करना है, एग्रीगेट मतलब समझ रहे हो, पास अगर तुमको ये एग्जाम होनी है तो तुम्हारे 200 मार्क्स होने चाहिए इन ऑल। इन ऑल मतलब चारों सब्जेक्ट को पकड़ के। ठीक है बेटा। तो एग्जाम की बात तो हो गई, सब्जेक्ट्स की बात हो गई। मैं साल भर में 3 बार ही एग्जाम होंगी। एक तो रहेंगी फेब में, एक तो रहेंगी जून में, और एक तो रहेंगे अक्टूबर में। अब जो बच्चा रजिस्टर कर रहा है कल से लेके कभी भी लगभग 1 महीने तक, उसको जून का टाइम मिलेगा। इसके बाद रजिस्टर करने वाले को अक्टूबर मिलेगा, और उसके बाद रजिस्टर करने वाले को फेब मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ डिवाइडेशन रहने वाले हैं। और तुम्हारी टोटल फीस जो है वो 7,500 रुपए रहेंगी। सारी जानकारी मैं तुमको दे रहा हूँ। देखो, टोटल फीस जो है रजिस्ट्रेशन फीस दैट विल बी 7,500 रुपीज। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो डालने वाला हूँ, पेश करने वाला हूँ यूट्यूब पे, कि सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट के डिटेल में जानकारी क्या है, ये सारा यूट्यूब पे बताया जाएगा। तो आखिरी तक ये वीडियो देखो, और साथ में यूट्यूब पे जाके भी तुम लोग मेरा पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और कीप ब्लेसिंग, कीप स्टडिंग, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच।